नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। पहले केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, अब उनकी पार्टी के दफ्तर को सील करने की खबर आई है। नेता प्रचार नहीं कर सकता और पार्टी भी चुनाव नहीं लड़ सकती। पार्टी का दफ्तर सील करने का क्या तुक्का होगा? 2 साल से इस मामले की जांच चल रही है। क्या इस टाइम पार्टी के दफ्तर सील करने की जरूरत थी? खासकर तब दोस्तों जब चुनाव शुरू हो चुके हैं। चुनाव के समय में सभी दलों को पर्याप्त समय मिलता है और उन्हें मिलना भी चाहिए अपनी अपनी बात जनता के बीच रखने के लिए। लेकिन केंद्रीय एजेंसियां विरोधी दल के दफ्तरों को सील कर देंगी तो और विपक्ष के नेताओं को जेल में डालेंगी तो फिर क्या चुनाव का मतलब रह जाएगा? यही वजह है कि दिल्ली में राजनीतिक पारा एकदम हाई हो चुका है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपने साहस का प्रदर्शन करने में कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, वरना पार्टी के विधायक और मंत्री जब आज दिल्ली पुलिस ने आरती सिंह की गाड़ी रोकी तो कार में सवार दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज रोड पे लेट गए। क्या समस्या है? कैसे रोक सकते हैं आप हमें अपने पार्टी ऑफिस जाने से? लोकसभा का चुनाव चल रहा है, पार्टी ऑफिस में हमारी कैंपेन की मीटिंग्स हैं। ये क्या चल रही है तानाशाही? पार्टी के 4 लोग अपने पार्टी ऑफिस जा रहे हैं, आप कैसे रोक सकते हैं हमें? बताइए। हाँ जी, जवाब दो भैया। लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, कैसे रोक लेंगे आप हमें जाने से? ये क्या तमाशा बना के रखा हुआ है? पार्टी ऑफिस जाने से कैसे रोका जा सकता है? अरे जवाब तो दीजिए, कैसे खड़े हो सकते हैं? करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि एक एक करके हमें डिटेन करके जेल में डाल दें और हम चुनाव ना लड़ पाए। इसलिए अभी हम यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्शन कमीशन से टाइम मांगेंगे और इलेक्शन कमीशन जाके पार्टी ऑफिस को सील किया जा रहा है। आप सब इनकी फोटो ले लीजिए, इन सबके बैच की फोटो ले लीजिए, इन सबके नाम नोट कर लीजिए। हम सारे पुलिस वालों की जाके शिकायत करेंगे। मुझे अपने घर जाना है। नहीं यहीं बैठ जाते हैं। ये तो गजब गुंडाई है। यहीं बैठ जाओ, सारे बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आपने रोका, अरे गोली मारो ना, गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। हम वहाँ से अपना प्रदर्शन मारो गोली, गोली मारो, मेरी गाड़ी देंगे, गोली मारो सर, अपने घर जाना है। खत्म करो ना लोग। अरे अपोजिशन को खत्म करो, आम आदमी कोई बात नहीं किया जा रहा है। अपोजिशन को खत्म कर दो। ये हाल है पार्टी के। पार्टी ऑफिस जाने से हमें रोका गया। पार्टी ऑफिस से निकलकर सौरभ भारद्वाज जी, दुर्गेश पाठक, आदिल अहमद खान और मैं मेरे घर जा रहे थे। प्रगति मैदान पे AB 17 पे मेरा घर है। हम यहाँ पे 12 खम्बा रोड के फ्लाईओवर से नीचे उतरे और इन पुलिस वालों ने मेरा चेहरा देख के गाड़ी रोकी। अब ये कह रहे हैं हमें अपने घर भी नहीं जाने देंगे। ये क्या तानाशाही चल रही है? आप हमें पार्टी ऑफिस नहीं जाने दोगे? आप तो आपने रोका हमें। क्यों रोका? आपका बता के जाएंगे क्या सर? आपका क्यों बताए? क्यों पूछ रहे हैं आप? क्यों पूछ रहे हो आप? क्यों पूछ रहे हो आप? कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं अपने? किस अधिकार से आतंकवादी है? क्या पूछा? चिल्लाइए मत, क्यों नहीं चिल्लाइए मत? क्यों नहीं चिल्लाइए मत। ये किसी को रोक लेगा इसे? आपने कॉल दी हुई है प्रदर्शन की, दिल्ली में 144 धारा लगी हुई है। 144 में लगी हुई है। अभी कॉल दी हुई थी आपने। क्या कॉल दी बताइए? कि आप शहीदी पार्क पे इकट्ठे होंगे। तो ये शहीदी पार्क है, ये शहीदी पार्क है। पूरे अगर आपको सीन की तरह बातें लग रही है कि आप पूरे अपोजिशन को एक साथ गोली मार दो खड़ा करके ना, काम खत्म होगा। अच्छी बात वही चाह रहे हो आप लोग सर। हर चौराहे पर रोक रहे हो। क्या चेक ना करें? चेक करिए ना। नहीं चेक कर रहे हो आप, चेहरा देख के रोक रहे हो सर। ठीक है।
आप चेहरा देख के लोगों को रोक रहे हैं। ये गलत बात है, ये गलत बात है। आप लोग मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए। मोदी की नौकरी मत करिए, लोकतंत्र की नौकरी करिए, संविधान की नौकरी करिए। दृश्यों को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगना चाहिए। 2024 का चुनाव शुरू हो चुका है। तब हो रहा है जब 22 मार्च को कई विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के पास गया था। चुनाव के दौरान अर्जेंसी कार्रवाई रोक दें, जिससे चुनाव के लिए जरूरी समतल जमीन यानी लेवल प्लेइंग फील्ड नष्ट हो जाती है। सौरभ भारद्वाज ने ट्वीट किया कि आचार संहिता के दौरान ऐसा किया जा रहा है। अगर विपक्ष को इस तरह से तहस नहस किया जाए तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी। विपक्ष को बीजेपी के साथ साथ एजेंसियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं दोस्तों, उसे गोदी मीडिया का भी सामना करना पड़ रहा है। अब विपक्ष के पास सड़क पर ले जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जिस रफ्तार से गोदी मीडिया शराब घोटाले का एक्सपर्ट बनता जा रहा है, अगर वह उतनी ही गति पे चुनावी चंदे का बॉन्ड का रिपोर्टिंग में दिखाता तो देश का हालत सूख गया रहता। 23 मार्च को सुबह 10 बजे आम आदमी पार्टी प्रेस कर शराब घोटाले में बीजेपी को आरोपी बनाने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करने की मांग मांगी और दफ्तर सील हो गया आम आदमी पार्टी का। कि सौरभ नड्डा और आरती सिंह ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नायडू को गिरफ्तार करने की मांग क्यों की। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इस पर विस्तार से बात करेंगे और आपसे गुजारिश है एक कि आप वीडियो पूरा देखा कीजिए। जेपी नड्डा का सब कुछ ठीक चल रहा है। विरोधी दल जब भी बीजेपी को निशाना बनाते हैं तो वह भूल जाते हैं कि नड्डा जी हैं, लेकिन आज आम आदमी पार्टी ने नड्डा जी को क्यों याद किया। जेपी नड्डा 2019 में बीजेपी के कार्य अध्यक्ष बनाए गए, फिर पूर्व कार्य अध्यक्ष बनाए गए और उसकी जो फार्मा भारत की फार्मा सेक्टर की एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका अंतर्राष्ट्रीय कारोबार है। इसका निदेशक गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, लेकिन तभी भी कारपेक्टर सेक्टर नहीं बोला। अगर मनमोहन सिंह के समय इतनी बड़ी कंपनी का निर्देशक या मालिक जेल में होता तो फार्मा सेक्टर के सारे मालिक तो रोज मीडिया में इंटरव्यू दे रहे होते। अंग्रेजी के 1-2 नियमित संपादक वो पक्का लिख रहे होते कि भारत की फार्मा सेक्टर की छवि खराब की जा रही है। केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस केस में हुई है उसमें इस कंपनी का निर्देशक चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बना है। वह पहले गिरफ्तार हुआ, कई महीने जेल में रहा, फिर उसके बाद वह सरकारी गवाह बन गया। ऐसे व्यक्ति की कंपनी इस दौरान 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को देती है और बीजेपी ले लेती है। तब क्या दोस्तों कुछ भी कहना रह जाता है? क्या किसी को गलत अपने से नहीं दिखता? जून 2023 में शरद चंद्र रेड्डी अप्रूवर बन जाते हैं और नवंबर 2023 में जब सरकार को पता है कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी है, इसने तथाकथित तौर पे 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी, ये जेल में था, उस आदमी से उसकी कंपनियों के थ्रू 3 कंपनी जिनके नाम आतिशी ने बताए, पहली कंपनी औरबिंदो फार्मा और उसकी 2 सब्सिडीज से 50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी ने लिया। 50 करोड़ रुपया छोटा मोटा नहीं है कि कोई 50,000 रुपए डाल गया प्लीज ले लो। 50 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी ने शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों से लिए। अब क्या हुआ? ये तो क्योंकि छुपा हुआ था, किसी को पता ही नहीं चलना था किससे कौन क्या ले रहा है, किसी को बताना नहीं था। कानून बना दिया था देश में कि कौन सी कंपनी किससे पैसा ले रही है, कौन सी कंपनी किस पार्टी को पैसा दे रही है। ये कानून है देश का कि ये किसी को नहीं बताया जाए। शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाते हैं, उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, लेकिन उनकी कंपनियां 55 करोड़ की बॉन्ड खरीद रही है और वो अभी दे रही है किसको? बीजेपी को। क्या इसे लेकर ईडी को संदेह नहीं होता? वह जिसे सरकारी गवाह बना चुकी है वह चंदा, उसकी कंपनी चंदा बीजेपी को दे रही है। उसे हल्का सा भी शक नहीं हो रहा है कि इसके पीछे कोई खेल तो नहीं है। अगर ऐसा ही मामला कोई आम आदमी पार्टी के साथ निकलता तो ईडी सारे विधायकों के घर पे छापा मार रही होती और चुनाव प्रचार छोड़कर आम आदमी पार्टी के विधायक सभी ईडी के गिरफ्त में होते। ये कैसी ईमानदारी है कि ईडी
कंपनी के निदेशक को गिरफ्तार कर रही है, वह कंपनी बीजेपी को 55 करोड़ रुपए दे रही है। बार बार यह बात बताने की जरूरत है और बीजेपी उसे भुना दे रही है। इसी अरविंद फार्मा के निदेशक शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह बन जाने के बाद उन्हीं की गवाही होती है और केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। जबकि गिरफ्तारी के वक्त शरद चंद्र रेड्डी ने यह आरोप लगाया था कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, कि उनकी कंपनी के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है कि वह केजरीवाल का नाम ले ले कैसे भी। सवाल यह है कि क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या पता धमका कर ही 55 करोड़ का बॉन्ड खरीदवाया गया हो और बीजेपी ने भुना लिया हो। 9 नवंबर को 2022 ईडी शरद चंद्र रेड्डी को बुलाती है। शरद चंद्र रेड्डी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल से कभी नहीं मिला, कोई पैसे का कोई लेन देन नहीं है, कोई सवाल ही नहीं उठता। अगले दिन 10 नवंबर 2022 को शरद चंद्र रेड्डी को ईडी गिरफ्तार कर लेती है। अब सुनिए, ईडी की गिरफ्त में है शरद चंद्र रेड्डी, गिरफ्तार हो चुके हैं। 10 नवंबर 2022 को गिरफ्तार हुए हैं। 15 नवंबर 2022 को औरबिंदो फार्मा 5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को देता है। अब ये साफ है, आपके पास वो आदमी है, उसका डायरेक्टर आपके पास अंदर है जेल में, पीएमएलए में, मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके पिताजी की कंपनी है, आपने 5 करोड़ रुपए उस कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड में ले ली। अब आगे सुनिए, ये भी इनकैश करा लिए गए। इसके बाद 6 जनवरी 2023, इस वक्त शरद चंद्र रेड्डी जेल में है, 5 करोड़ रुपए देने के बाद भी जेल में है। शरद चंद्र रेड्डी से दोबारा से पूछा गया, चार्जशीट दायर की गई। चार्जशीट के अंदर ईडी ने कहा कि शरद चंद्र रेड्डी ने माना नहीं है, मगर ईडी कह रही है कि यह किंगपिन है। जो कल अरविंद केजरीवाल जी को किंगपिन बताया जा रहा था, वो 6 जनवरी 2023 में शरद चंद्र रेड्डी थे, उनको किंगपिन बताया गया और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई और बताया गया ये सबसे बड़े बेनिफिशियरी हैं। जैसे कल अरविंद केजरीवाल जी को बताया कि ये किंगपिन भी है और बेनिफिशियरी भी है, ये शरद चंद्र रेड्डी थे 1 साल पहले। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब दिल्ली सरकार की नई शराब नीति लागू हुई और लागू थी, तभी भी अरविंद फार्मा ने 3 करोड़ का बॉन्ड खरीदा। बुनाया किसने? बीजेपी ने। जुलाई 2022 में शराब की नीति वापस ले ली जाती है और उसके बाद खबर आती है कि इन कंपनियों को ठेका मिला था कि उनकी जांच हो रही है, अब वह रेडार पे हैं। फिर भी अरविंदो फार्मा ने बॉन्ड खरीदा और बीजेपी ने फिर ले लिया। जनवरी 2020 में जब इनकी बेल की सुनवाई शरद चंद्र रेड्डी की हो रही थी, अभी वो जेल में ही है, तो उन्होंने ईडी पे आरोप लगाया कि ईडी के लोग उनके ऊपर फोर्स का इस्तेमाल करके, बल का इस्तेमाल करके उनसे झूठी स्टेटमेंट लेना चाहते हैं और उनके एम्प्लॉइज को भी डराया धमकाया जा रहा है। ये हमारा नहीं, शरद चंद्र रेड्डी का अपनी बेल के अंदर स्टेटमेंट है कि मुझको दबाव डाला जा रहा है कि जो ईडी कह रही है प्री डिक्टेटेड स्टेटमेंट मैं दूं। ये जनवरी 20, 2023 की बात है। अब 6 महीने बीतते हैं, आदमी जेल के अंदर सड़ रहा है, करोड़पति बाप का बेटा, कई बड़ी बड़ी कंपनियों का मालिक जेल में चक्की पीसेंगे। अप्रैल आ गया, अप्रैल के अंदर अब आप देखिए क्या होता है। अप्रैल के अंदर करीब 6 महीने बाद शरद चंद्र रेड्डी स्टेटमेंट दे देते हैं कि हाँ मैंने 100 करोड़ रुपए दिए। 6 महीने बाद, कई बार स्टेटमेंट देने के बाद ये उन्होंने स्टेटमेंट दी। उसके बाद मई में ये मामला हाई कोर्ट जाता है। अब उन्होंने जो ईडी उनके ऊपर दबाव डाल रही थी कहने के लिए, जो कि उन्होंने ही बताया, वो उन्होंने आखिरकार कह दिया। उन्होंने ये बात आखिरकार कह दी अप्रैल 2023 में। अब मई आ गया, मई में उनकी एप्लीकेशन अब हाई कोर्ट के अंदर लगी कि मेरी पीठ में बहुत दर्द चल रहा है। ईडी ने कहा हाँ साहब इनके पीठ में बहुत दर्द है, लिहाजा इनको बेल दे दी जाए। पीठ में दर्द पे हमारे यहाँ ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, ईडी ने इन्हें बेल दे दी। मिलती है किसी को पीठ में दर्द पे ऑफिस से छुट्टी? आप सब कैमरामैन हैं, सब लोग हैं, पत्रकार यहाँ पे, कौन एडिटर देता होगा? ईडी ने इनको बेल दे दी 8 मई 2023 को। और जैसे ही बेल मिली, पंछी आजाद हुआ। 2 जून 2023 को
कहा गया सरकारी गवाह बने शरद चंद्र रेड्डी, मतलब सरकार की शरण में आ गए। अब जब शरण में आ गए तो जैसे जो भी शरण में आता है फिर वो प्रसाद चढ़ाना पड़ता है। और दोस्तों, अरबिंदो फार्मा कोई साधारण कंपनी नहीं है। इस कंपनी के हिसाब से देखिए कि एक अंतर्राष्ट्रीय कंपनी के निर्देशक की ऐसी हालत कर दी गई, जेल में डाला गया, उसे सरकारी गवाह बनने पर जमानत मिली और ईडी ने उसका विरोध भी नहीं किया जमानत का, और तुरंत वह जेल से बाहर आते ही उनकी कंपनी 50 करोड़ का बॉन्ड खरीदती है और वो पैसा सारा बीजेपी के खाते में जाता है। क्या यह इतना मुश्किल है पकड़ पाना? अगर दोस्तों शराब घोटाला हुआ है, इसमें रिश्वत दी गई है, तो दोस्तों पैसा किसके खाते में गया? तो दोस्तों, ईडी जाकर बीजेपी के खातों की जांच क्यों नहीं करती आखिर कि आपके खाते में अरबिंदो का 55 करोड़ रुपए कहां से आ गया और किस बात के लिए आया आपके खाते में? दोस्तों, 2 साल से जांच चल रही है। अगर कंपनी ईडी के रेडार पर है तो दोस्तों जरा सोचो कि वो कंपनी बॉन्ड खरीद कर बीजेपी को कैसे दे रही है और वहीं पर ईडी को पता कैसे नहीं चल रहा है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी, अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है। सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है। Same thing that as 1 year back, it is an illegal arrest. We are going to fight it out. It is a political case. It is a fabricated case. It is a false case. We are fighting it out. Please. नजदीक बताइए. They are asking the same thing again and again. There is nothing new. फर्जी केस है, गलत केस है, इलीगल अरेस्ट है, हम कोर्ट में लड़ेंगे। जबकि वो कंपनी ईडी के रडार पे है। तो दोस्तों, ये वीडियो लंबी ना हो जाए ज्यादा, इसलिए इस वीडियो में बस इतना ही। पार्ट 2 में इसके बारे में पूरा अच्छे से बताएंगे आपको। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।